हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है VUI यानी कि वॉइस यूज़र इंटरफेस। आइए देखते हैं क्या होता है। वॉइस यूज़र इंटरफेस वह एक तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को आवाज़ के माध्यम से डिवाइस और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देती है। VUI वॉइस यूज़र इंटरफेस एक तरह से उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करता है, जहां यूज़र अपनी आवाज़ के द्वारा आदेश देता है और सिस्टम उसे समझकर प्रतिक्रिया देता है। यह टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट स्पीकर्स और अन्य वॉइस आधारित डिवाइसों में उपयोग होती है। वॉइस यूजर इंटरफेस का मतलब होता है वॉइस यूजर इंटरफेस। यह एक प्रकार का इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को वॉइस यानी कि आवाज के जरिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी अन्य डिवाइस से संवाद करने की अनुमति देता है। वॉइस यूजर इंटरफेस में उपयोगकर्ता यानी कि यूजर वॉइस कमांड जैसे कि स्मार्टफोन में कॉल करो या सामान्य तापमान क्या है के माध्यम से डिवाइस को नियंत्रित करते हैं। यह तकनीकी आमतौर पर वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सिरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा में पाई जाती है, जिसके जरिए आप आवाज से ही टास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है VUI का महत्व यानी कि वॉइस यूजर इंटरफेस का महत्व। पहला है आसान और तेज इंटरेक्शन। यूजर यानी कि उपयोगकर्ता केवल बोलकर डिवाइसेस के साथ संवाद कर सकते हैं, जिससे मैनुअल इनपुट की जरूरत कम हो जाती है। दूसरा है हैंड्स फ्री ऑपरेशन। जब उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के हाथों में कुछ होता है तब वह व्यस्त होते हैं, तो VUI यानी कि वॉइस यूजर इंटरफेस उनके लिए सहायक होता है। तीसरा सुगम एक्सेस। दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए यह एक उपयोगी माध्यम हो सकता है। चौथा है उपभोक्ता अनुभव यानी कि UX, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। यह इंटरफेस एक नया इंटरेक्टिव तरीका प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता यानी कि यूजर आसानी से डिवाइस से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है VUI के मुख्य घटक, वॉइस यूजर इंटरफेस के मुख्य घटक। पहला है वॉइस रिकॉग्निशन। उपयोगकर्ता ने यूजर की आवाज को पहचानने की प्रतिक्रिया जो आदेशों को समझने में मदद करती है। दूसरा है नैतिक भाषा प्रसंस्करण की आवाज को समझने के लिए टेक्स्ट और अर्थ का विश्लेषण करता है। तीसरा है वॉइस सिंथेसिस। सिस्टम को प्रतिक्रिया देने के लिए एक कृत्रिम आवाज का निर्माण करना। चौथा है यूजर कमांड और फीडबैक। उपयोगकर्ता ने यूजर द्वारा दिए गए आदेशों के बाद प्रतिक्रिया यानी कि वॉइस या अन्य को जनरेट करना। नेक्स्ट है VUI यानी कि वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन के मुख्य तत्व। पहला है प्राकृतिक भाषा इंटरफेस। यूजर को सरल और सामान्य शब्दों में संवाद करना चाहिए, जिससे कि उनका अनुभव प्राकृतिक हो। दूसरा स्पष्टता और संक्षिप्तता। वॉइस उत्तर को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाना ताकि यूजर को जानकारी सही और जल्दी मिल सके। तीसरा है सुनने की क्षमता। वॉइस यूजर इंटरफेस सिस्टम को विभिन्न बोली और उच्चारण को समझने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा है सिस्टम प्रतिक्रियाएं। सिस्टम को सही और समझने योग्य तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन के सिद्धांत। पहला है सुनने की सुविधा। वॉइस इंटरफेस को यूजर के वातावरण और ध्वनि शोर को समझने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा संवादात्मकता। वॉइस यूजर इंटरफेस को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि यह एक संवादात्मक अनुभव प्रदान कर सके। तीसरा है फीडबैक और पुष्टि। सिस्टम यूजर को उनके आदेशों के सही समझे जाने का फीडबैक दे, जैसे आपका आदेश लिया गया है। चौथा है स्मार्ट उत्तर। सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी उपयोगकर्ता ने कि यूजर की जरूरत के अनुसार हो, ना कि बस सामान्य और पूर्व निर्धारित उत्तर। नेक्स्ट है वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन के उदाहरण। पहला है सीरी, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट जो उपयोगकर्ता से संवाद करता है और आदेशों को समझकर प्रतिक्रिया देता है। दूसरा है गूगल असिस्टेंट। यह उपयोगकर्ता ने यूजर को विभिन्न कार्यों को करने की अनुमति देता है, जैसे कि सवाल पूछना, रिमाइंडर सेट करना और स्मार्ट डिवाइसेस को नियंत्रित करना। तीसरा है एलेक्सा, अमेज़न का वॉइस स्मार्ट होम डिवाइसेस और म्यूजिक प्लेयर को नियंत्रित करने में सहायक है। चौथा है कर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अन्य सेवाओं के साथ इंटरफेस करता है।
नेक्स्ट है वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन में आने वाली चुनौतियां। पहला होता है अर्थ है और संदर्भ की समझ। एक ही शब्द या वाक्य का अलग अलग संदर्भों में भिन्न अर्थ हो सकता है। दूसरा है भाषाई विविधता। विभिन्न भाषाओं और बोलियों में VUI यानी कि वॉइस यूजर इंटरफेस को सही तरीके से काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा है गलत पहचान। वॉइस रिकॉग्निशन में कभी कभी गलत पहचान हो सकती है जिससे गलत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा है स्मार्ट रिस्पॉन्स की जरूरत। सिस्टम को केवल आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि उसे बेहतर ढंग से सोच समझकर प्रतिक्रिया देना चाहिए। नेक्स्ट है वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन के भविष्य की दिशा। पहला बेहतर भाषाई समझ। भविष्य में वॉइस यूजर इंटरफेस सिस्टमों को अधिक भाषाओं और बोलियों को समझने के लिए डिजाइन किया जाएगा। दूसरा भावनात्मक समझ। वॉइस यूजर इंटरफेस को यूजर की भावनाओं को समझने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। तीसरा है व्यक्तिगत अनुभव यानी कि वॉइस यूजर इंटरफेस सिस्टम उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के व्यवहार और प्राथमिकताओं के आधार पर अधिक व्यक्तिगत और स्मार्ट प्रतिक्रियाएं देगा। चौथा है एकीकरण और इंटरकनेक्टिविटी। वॉइस यूजर इंटरफेस विभिन्न स्मार्ट और अधिक एकीकृत होगा जिससे यूजर अधिक सहज तरीके से घर या कार्यालय के उपकरणों को नियंत्रित कर सकेगा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।